अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं बल्कि कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के भी लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप लोग वो भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे प्रीवियस जो लेक्चर किया था हमारा वो था BCD टू ग्रे कोड कन्वर्टर था। ठीक है, हम लोगों ने BCD को ग्रे कोड कन्वर्टर में चेंज किया था, यानी हम लोगों ने इनपुट के तौर पे BCD का पूरा टेबल लिखा था 9 तक। आपको पता है बाइनरी के लिए हम लोग 0 से 9 जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने जो आउटपुट ली थी वो हम लोगों ने ग्रे टेबल लिखा था 9 तक की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, BCD को ही यूज़ करना है इधर भी और इधर भी। लेकिन कैसे यूज़ करना है, 3 कोड कन्वर्टर के हिसाब से करना है, यानी एक्सेस 3 कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड का मतलब क्या है कि 0 ये तो पहली लाइन होगी ना। ठीक है, उसके बाद 3 लाइन्स छोड़नी हमने, यानी ये वाली तो छोड़ दी 1 2 3, और ये वाली ले जा के हम लोगों ने इसकी पहली लाइन आएगी आउटपुट की। देखिए हमारी आ रही है 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी तीसरी से हमने शुरू करना है। एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर का मतलब ये है कि बाइनरी का को 3 नंबर्स छोड़ के यहाँ से हमने टेबल स्टार्ट करके यहाँ पे लिख देना है। देखें बाकी सारा सीक्वेंस से वही शुरू हो गया। ठीक है, बाइनरी का टेबल कैसे याद करते हैं ये आप लोगों को मैंने बहुत से तरीके इसके बता दिए हैं याद करने के कि कैसे याद करते हैं। ठीक है, आज एक नया तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया, लेकिन पीछे भी मैंने आपको 1-2 तरीके बताए हैं। इसको कैसे आप याद रख सकते हो, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको टेबल नहीं आता ना बाइनरी का और ग्रे का, आप लोग सर्किट्स डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बाइनरी का टेबल है। अगर आपको ये टेबल नहीं ना आता बाइनरी टेबल, तो आप लोग डिज़ाइनिंग तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ना मिन टर्म्स निकाल सकते हो, ना के मैप्स आप लोग जो है वो ड्रा कर सकते हो, ना ही आप उससे सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स निकाल सकते हो, ना ही आप सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। किसी किस्म का काम आप लोग नहीं कर सकते अगर आप लोगों को बाइनरी टेबल नहीं आता। तो अगर आज भी मैं आप लोग को एक तरीका बताती हूँ, लेकिन अगर इसको आप लोगों को याद रखना मुश्किल है तो आप लोग मेरी सबसे पहली वीडियो जाके देख सकते हो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो मैंने दी हुई है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स का। आप लोगों को मैंने वहाँ पे जो है वो डिफरेंस भी बताया हुआ है, आप लोग वो मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये तरीका आपको समझ ना आया, वरना आज जो है वो मैं नया तरीका आपको ये बताने वाली हूँ कि ये देखें 0 पे सारे के सारी इनपुट्स हमारी 0 होती हैं, A भी 0, B भी 0, C भी 0, D भी 0। ठीक है, 0 पे सारे ज़ीरोज़, 1 पे ओनली 1। ठीक है, यानी ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, उसके बाद देखें अगले में आएगा 10, यानी 0 1 10। यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या नंबर बन रहा है 11। ठीक है, 11 के अलावा जो है बाकी सारा 0 हो जाएगा। ये 0 है सारे के सारे, यहाँ पे 1 लिखना है, पीछे सारे ज़ीरोज़, यहाँ पे 10 लिखना है, पीछे सारे ज़ीरोज़, फिर 11 लिखना है, पीछे जितनी भी स्पेसेस बचे उनमें ज़ीरोज़, फिर 100 लिखना है, उसके पीछे 0, फिर 101 लिखना है, उसके पीछे 0, फिर 110 लिखना है, फिर 111। जैसे देखें 0 1 10 11, 0 1 10 11, 0 1 10 11, इसको याद रख लिया। उसके बाद 100 101 110 111, वही हो गया ना, 0 था यहाँ पे 100 है, 1 है 101 है, 10 है 110 है, 11 है तो 111 है। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रख लें तो ये सबसे ज़्यादा आसान है। 0 1 10 11 100 101 110 111। ठीक है, ये बहुत आसान है। 0 है 100 है, 1 है जो है वो हमारा 101 है, उसके बाद 10 है तो 110 है, फिर 11 है तो 111 है। ठीक है, उसके बाद जब आपको पता है 100 के बाद क्या होता है, 1000 आता है, 1000 1001 1011 1010 1000 के बाद 1001 1000 के बाद 1000 1001 1010 1011, और फिर जो है हमारे पास फिर उससे बाद 1 लाख ये शुरू हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आपने इतना जो, तो ये भी आपके लिए बहुत एक ना आसान तरीका था। कौन सा कि 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011। ठीक है, इस तरह से ये भी बहुत आसान तरीका है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने जो तरीका भी माइंड में रखना है आप लोग वही रख के, तो आप लोगों ने लेकिन बाइनरी टेबल को याद लाजमी तौर पे करना है। अगर आप लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या सीक्वेंशियल सर्किट्स, कोई भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आपको बाइनरी टेबल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आप लोग
इनपुट्स में हम लोगों ने लगाना ही बाइनरी टेबल होता है, ठीक है। तो उसके बगैर आप लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते हो किसी किस्म का भी डिजिटल जो सर्किट होता है हमारे पास, कोई भी सर्किट आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये बाइनरी टेबल सारे का सारा पहले तो लिख लिया। बाइनरी टेबल मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने 9 तक क्यों लिखा है, बाइनरी की बात हो रही थी तो बाइनरी मैक्सिमम 9 तक जाता है। बाइनरी कोड कन्वर्टर, इसका BCD यानी कि बाइनरी कोड डेसिमल, D स्टैंड फॉर डेसिमल, यानी हम मैक्सिमम 10 तक लिखेंगे इसको। 10 टोटल कितने हैं, 0 यहाँ से काउंट करते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 10 तक आ रहा है ना, सॉरी 9 यहाँ तक 10 आ रहे हैं हमारे, यहाँ तक 10 आ गए हमारे, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए यहाँ, 0 से लेकर 9 तक हमारे टोटल 10 है। तो ये हमारा आ गया डेसिमल, डी का, आपको पता है डी का किसको डिनोट करता है, 10 को। तो हम लोग मैक्सिमम 9 तक लिखेंगे। मैंने आपको कल भी यही चीज़ बताई थी कि हम लोग जो है ना BCD में वो हम लोग मैक्सिमम 9 तक नंबर्स लिखते हैं। क्यों 9 तक लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अब देखें, अब हमारे पास जो है W, X, Y और Z ये हमारे पास हैं आउटपुट्स। ओके, अब इन आउटपुट्स को कैसे लिखना है हमने, ये है एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर का मतलब है पहली 3 छोड़ के आगे से टेबल शुरू करना है। बाइनरी ही टेबल यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन पहली 3 अगर लिखा हो 4 एक्सेस 4 कोड कन्वर्टर तो पहली 4 छोड़ के चौथी से लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। ओके ना, ठीक है। ये 4 वाली हमारी लाइन होगी ना, तो 4 वाली का कोड लिखना शुरू कर देना है। ये बेसिकली होता है 0 का कोड। अक्सर हमारा जब इंटरव्यू होता है ना, या हम लोग जब वाइवा दे रहे होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, तो वो हम लोगों को कहते हैं जी 3 का कोड बताएं क्या है, ठीक है। बाइनरी में 3 का कोड बताएं क्या है, तो आपको 4 ही बताना चाहिए, 0011, ठीक है। 4 का कोड क्या है, 0100। 5 का कोड क्या है, 0101, ठीक है। इसी तरह 10 का कोड क्या है, 1010 यानी 1010। इसी तरह सबके कोड्स जो होते हैं वो हम लोगों को याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन हल है कि टेबल याद करो, उससे जो है 1 या 2 सेकंड्स के अंदर अंदर बंदा हिसाब लगा के फौरी तौर पे आंसर कर सकता है कि क्या है, ठीक है नंबर। ओके, क्लियर हो गया कि हम लोगों को 3 कोड कन्वर्टर दिया हो, एक्सेस 3 कोड या 4 कोड 5 कोड जो भी आए, आपने क्या करना है उस नंबर से टेबल लिखना शुरू कर देना। ये देखें, अब हमारा 3 कोड कन्वर्टर था तो 3 वाली लाइन आई सबसे पहले, 0011, तो ये आ गई 0011। उसके बाद अगली क्या है 4 वाली, वो हमारी है 0100, तो देखें 0100 आ गई। उसके बाद 5th वाली है 0101, तो ये देखें 0101 आ गया। उसके बाद अगली है 0110, तो 0110 आ गया। उसके बाद है 0111, तो 0111 आ गया। फिर उसके बाद है 1000 आ गया। फिर हमारा है 1001, तो 1001 आ गया। इसके बाद आगे हमारा 9 वाला जो कोड होगा वो 1010 होता है, तो ये देखिए हमारा 1010 यानी 1010 आ गया। उसके बाद 11 वाला जो होता है वो होता है 111, हाँ, तो ये आ गया हमारा 111 नहीं आएगा, 1011 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1011, ठीक है। उसके बाद जो 12 वाला होता है वो हमारा होता है, नहीं ये हमारा ना जो आ रहा है ये 100 है, 101 है, 110 है, 111 है, ये 111 ही था ऊपर वाला हमारा, ठीक है। उसके बाद 1011 आ गया, ये हमारा जो है उसके बाद 1100 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इन टेबल से हम लोगों ने किस तरह से मिन टर्म्स निकालनी है, कैसे के मैप्स ड्रा करने हैं, और फिर कैसे उन के मैप्स से हम लोगों ने सिंप्लीफाइड मिन टर्म्स निकालनी है, ठीक है। यानी अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक दफ़ा हमने मिन टर्म निकाल ली, फिर सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकालने का क्या जो है वो क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है सिंप्लीफाइड मिन टर्म का निकालने का, क्योंकि ये देखें ये इतनी लंबी टर्म थी एक हमारे पास मिन टर्म, इसका अगर हम लोग इसी से सर्किट डिज़ाइन करना शुरू कर देते ना, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने 1-2 लेक्चर्स में करवाया था, तो उसमें सर्किट्स बहुत ज़्यादा बल्कि बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बनते हैं, उसमें हम लोगों को गेट्स भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, और ऐसे हमारी सर्किट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, महंगा सा सर्किट बनता है हमारा जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो वो थोड़ा ना हमारे लिए जो है वो कह लो कि थोड़ा नेगेटिविटी में चला जाता है। हम लोगों को ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना होता है जिसमें कम से कम कॉस्ट आए हमारी, ठीक है, क्योंकि डिमांड ये है कि सस्ता भी हो और काम भी अच्छा करे, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, के मैप्स का यूज़ करते हैं और सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकालते हैं, यानी इतनी लंबी टर्म को छोटे से टर्म में उसको करते हैं कन्वर्ट। फिर उसके बाद यहाँ से सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो हमारा सर्किट छोटा बनेगा और काम भी अच्छा करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये मिन टर्म निकलती कैसे है, कैसे आती है। ये हम लोगों को इसके लिए टेबल ही यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ना मैं W के लिए मिन टर्म निकालूँ, क्योंकि आउटपुट्स देखिए हमारे पास कितनी थी, W X Y Z,
4 आउटपुट्स हैं हमारे पास। W के लिए हम लोग अलग से मिन टर्म लिखेंगे, फिर इसका हम लोग के मैप ड्रा करेंगे, फिर हम लोग इससे जो है के मैप के बाद हम लोग इससे सिंप्लीफाइड मिन टर्म निकालेंगे, फिर W का ही डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर यही चारों के चारों काम हम लोगों ने इसके लिए भी करने हैं, इसके लिए भी करने हैं और इसके लिए भी करने हैं। ये सब कुछ हमने करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास W की मिन टर्म जो है वो कैसे आई है। ये देखिए अब W के अंदर क्या लिखा हुआ है, A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट D। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये टेबल देखें। मैं वैसे आप लोगों को आउटपुट्स लेनी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है कि कैसे हम लोग मिन टर्म निकालते हैं, लेकिन फिर से हम लोग इस टेबल में इस लेक्चर में हम लोग दोबारा से उसको देखते हैं। W के अंदर देखें 1, हम लोग जहाँ पे 1 आ रहा होता है, जितने 1 आ रहे होते हैं ना उतनी ही उसके अंदर टर्म्स आती है। देखें यहाँ पे 1 1 है, 2 3 4 और ये 5, तो हमारे पास 5 टर्म्स ही आउटपुट यहाँ पे आनी चाहिए मिन टर्म में, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब पहले 1 के पीछे देखें कि इनपुट्स के क्या नंबर्स दिए हुए हैं आपको। 1 के पीछे देखें, यानी ये पहली आउटपुट है ना W वाली, तो इसके पीछे देखें आप, इसके पीछे A0 है, B1 है, C0 है, D1 है, ऐसा ही है ना, A0 B1 C0 D1। तो 0 के ऊपर जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, यानी A0 है तो A का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, B जो है वो 1 है तो B ही आएगा, C0 है C का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी यहाँ पे D और B वैसे ही आएंगे, A और C का आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग देखते हैं A और C का हमारा कॉम्प्लीमेंट ही है, B और D वैसे के वैसे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, अगला 1 देखें हमारे पास क्या है, ये वाला 1 है। इसके पीछे देखें हमारी A की वैल्यू है 0, B की 1 है, C की भी 1 है और D की 0 है, यानी B और C वैसे ही रहने चाहिए और A और D का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। A और D का कॉम्प्लीमेंट आ गया, B और C वैसे के वैसे रह गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला ये वाला 1 है जिसके ऊपर आउटपुट देखनी है, वो 0 1 1 1, यानी A का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट आएगा, बाकी सारे 1 हैं तो ये सब वैसे के वैसे आएंगे। तो A का कॉम्प्लीमेंट आ गया, बाकी सब वैसे के वैसे आ गए, B C D। उसके बाद यहाँ पे देखें ये वाला 4th वाला है, इसके पीछे देखें 1 0 0, यानी इन सब का कॉम्प्लीमेंट आएगा, B का C का D का, और A वैसे का वैसे आएगा, A वैसे का वैसे आएगा और B C और D इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगला देखें हमारा बिल्कुल लास्ट वाला जो है 1 W का 1 लास्ट वाला, उसके पीछे देखें 1 0 0 1, यानी B और C का कॉम्प्लीमेंट आएगा, A और D वैसे के वैसे आएंगे, A और D वैसे के वैसे आएंगे, B और C का आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोगों ने मिन टर्म देख ली कि कैसे हमारे पास निकलती है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा काम है ये ड्रा करना, ये हमारा जो के मैप होता है, ठीक है। के मैप इस तरह से हम लोग इसके बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सेस हम लोगों ने उतने करने होते हैं जितनी, देखिए हमने जितनी आउटपुट्स ली होती है ना, आउटपुट हम लोगों ने कितनी ली हैं, सॉरी आउटपुट कह रही हूँ, इनपुट हमारी कितनी है, A B C और D 4 हैं, आउटपुट भी 4 हैं, इनपुट्स भी 4 हैं। तो आपने क्या करना है, 2 की पावर में 4 रख के देखना है। 2 की पावर 4 आंसर क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। तो हम लोग वो 16 बॉक्सेस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और इन 16 बॉक्सेस की नंबरिंग किस तरह से देखते हैं कि पहला बॉक्स हमारा ये होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बॉक्स हमारा ये वाला होता है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा बॉक्स ये नहीं होता, ये वाला, सॉरी 0 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है 2 के लिए, ठीक है। तो सेकंड वाला, ये 2 वाला बॉक्स, 2 नंबर का बॉक्स हमारा ये वाला होता है, 0 नंबर 1 2 और यहाँ पे आएगा हमारा फिर 3, ठीक है। ये नंबरिंग याद रखनी है, नंबरिंग अगर आपकी उलट पुलट हो गई ना तो मसला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी पे डिपेंड करता होता है कि आपकी मिन टर्म जो है वो किस तरह सिंप्लीफाई हो सकती है। अगर आपने नंबरिंग गलत लिख ली था तो आपकी सिंप्लीफाई होने की बजाय और कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 0 1, उसके बाद यहाँ से 2 शुरू करना है और यहाँ पे जो है वो 3 आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमारा अगला नंबर आ रहा है 4 आ जाएगा। ये वाला बॉक्स हमारा 5 नंबर का होता है, ठीक है। ये 6 नंबर का बॉक्स होता है और ये होता है हमारा 7 का, ठीक है। उसके बाद जब ये देखें यहाँ पे 2 हुए थे, 0 1, 2 ख़त्म हुए थे तो हम लोगों ने टर्न लिया और 2 इधर से शुरू किया, 2 और 3, जब ये 2 ख़त्म हो गए फिर यहाँ पे आ गए 4 और 5, जब यहाँ पे 2 ख़त्म हो गए टर्न लिया और 6 और 7 इधर से शुरू हो गए। इसी तरह ऊपर से नीचे जब 2 बॉक्सेस ख़त्म हो गए हैं, 0 1, ये 2 बॉक्सेस ख़त्म हो गए तो हम लोगों ने टर्न लेना और यहाँ पे आ जाना है। अगला नंबर 8 आ रहा है तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, 8। उसके बाद यहाँ पे 9, फिर उसके बाद 2 ख़त्म हुए हैं तो टर्न ले लें, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। और फिर यहाँ पे चले जाएं, ये हमारा 12 होगा, ये हमारा होगा 13 और देन 14 और लास्ट वन हमारा ये होगा 15, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को 16 बॉक्सेस की नंबरिंग देनी सिखा दी है, कैसे के मैप्स में हम लोग 16 बॉक्सेस को नंबरिंग देते हैं। हमारा होता है
0 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 8 9 10 11 उसके बाद 12 13 फिर 14 और ये 15। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने यहाँ से इस के मैप से ना हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी होती है, यानी इसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे निकालते हैं इसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, हम लोगों ने सबसे पहले तो देखना होता है कि 1 1 जो लिखा हुआ है पहले उसको देखते हैं। ये 1 1 लिखे हुए हैं, जो ये 1 1 कहाँ से आए हैं, हमने इन्हीं बॉक्सेस के अंदर क्यों लिखा है इनको। तो आप अगेन हमारे टेबल पे आए, ये देखें टेबल की बात करते हैं तो W के अंदर जो 1 1 लिखे हुए थे कहाँ से लिखे हुए थे, 1 के पीछे देखें आप क्या है 5 है, ठीक है। क्या है 1 के पीछे, ये 1 5 नंबर पे है ना, ठीक है। दूसरा 1 कहाँ पे है 6 नंबर पे है, फिर 7 पे है, फिर 8 पे है, फिर 9 पे, यानी 5 to 9 5 6 7 8 और 9 वाले बॉक्स में 1 आना चाहिए। तो नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9, ठीक है। इन्हीं बॉक्सेस में हम लोगों ने क्या लिख दिया 1 1 को लिख दिया। अब अगला स्टेप होता है हम लोगों ने इनके ना बनाने होते हैं बॉक्सेस, ठीक है। यानी इनके बॉक्सेस बनाने हैं किस तरह से कि इनकी पेयरिंग करनी है। हम लोग पेयरिंग 2 कर सकते हैं, 2 2 को मिला के बॉक्स बना सकते हैं, 4 4 को मिला के बना सकते हैं और 8 8 को मिला के बना सकते हैं। जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी जो मिन टर्म होगी वो उतनी ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होगी। अगर 2 का बनाते हैं तो सिंप्लीफाई होगा, 4 का बनाते हैं तो 2 की निस्बत ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी जो टर्म होगी। और अगर 4 की बजाय भी आप 8 का पेयर बनाते हैं, अगर हमारे पास जो है ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि हम 8 का पेयर बना सकते हो, ठीक है, तो उस केस में 8 का पेयर बना के हम लोग जो है वो मज़ीद अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी मिन टर्म को। तो यहाँ पे एक डोंट केयर का भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था कि डोंट केयर जो है वो यहाँ से 9 के बाद शुरू होता है। 10 11 12 13 14 15 इनके अंदर हम लोग डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्रॉस लगा के उनको बॉक्सेस में यूज़ कर सकते हैं 1 की जगह पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर 11 के अंदर भी हम लोग क्रॉस लगा लेते हैं, ठीक है। 11 के अंदर भी हम लोग क्रॉस लगा लेते हैं, 10 के अंदर भी क्रॉस लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 12 13 14 एंड 15 इन सब के अंदर हम लोगों ने क्या किया, बॉक्सेस के अंदर हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया ताकि हम लोग इनको मिला के जो है वो बना सकें कुछ बॉक्सेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक तो ये चांस है कि हम लोग क्या करें, इनको सबको मिला के 8 का एक बॉक्स बना लें, यानी ये 8 आ जाएंगे ना एक ही बॉक्स के अंदर कंप्लीट। हाँ, ये है कि हम लोग ना इससे 9 से पीछे पीछे यहाँ पे क्रॉस नहीं हम लोग ड्रा कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये छोटी टर्म्स होती हैं, इनमें क्रॉस जो है वो डोंट केयर यूज़ नहीं किया जाता। डोंट केयर हमेशा तब यूज़ किया जाता है जब हम लोगों के पास इनपुट्स जो है वो 4 हों, और 4 इनपुट का मतलब है कि 16 डब्बे बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो 10 11 इनमें शुरू कर सकते हैं। इनके बाद जितने भी होंगे हमारे पास बॉक्सेस उनमें हम लोग क्रॉस लगा सकते हैं। इनसे पीछे हम लोग 4 ये जो हमारे पास खाली बचे इनमें हम लोग क्रॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको हमने अब बॉक्स में बंद करना है। तो ये देखिए हम लोग इस तरह से करेंगे इसको, ये हम लोग इनको एक ही बॉक्स में बंद कर देते हैं 8 के 8 को, ताकि बड़े से बड़ा हमारा बॉक्स बने और हमारी टर्म जो है वो अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो एक बॉक्स हम लोगों ने ये बना लिया। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ना जो C होता है वो C कॉम्प्लीमेंट से कट जाता है, D होता है D कॉम्प्लीमेंट से कट जाता है, A कॉम्प्लीमेंट से कट जाता है, B कॉम्प्लीमेंट, यानी हर चीज़ अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ कट जाती है। यानी 0 1 के साथ कट जाता है, 1 0 के साथ कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पूरे बॉक्स को जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करें अगर, तो C कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कितने C कॉम्प्लीमेंट है, एक C कॉम्प्लीमेंट ये है, एक C कॉम्प्लीमेंट ये 2 है, और सिंपल C भी 2 हैं। तो ये दोनों आपस में C तो खत्म हो गया। उसके बाद D कॉम्प्लीमेंट देखें, ये भी D कॉम्प्लीमेंट और ये भी D कॉम्प्लीमेंट, 2 D कॉम्प्लीमेंट और 2 ही सिंपल D हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गई, यानी ऊपर कुछ भी नहीं बचा। जब ये ऊपर गया तो इसको कोई किसी किस्म के आउटपुट में सिंप्लीफिकेशन में कोई नहीं मिलेगा, ना C मिलेगा ना D मिलेगा। उसके बाद इस साइड पे शिफ्ट करें इस पूरे बॉक्स को, तो इस साइड पे आए B है और B कॉम्प्लीमेंट आपस में कट जाएंगे, लेकिन सिर्फ A बचा है क्योंकि दोनों में A है, ठीक है। तो हमारे पास A जो होगा वो आउटपुट पे हम लोगों को मिल जाएगा। ये हम लोगों ने A लिख लिया इस बॉक्स की वजह से, यहाँ से हमें एक टर्म मिली जो A है, ओके। उसके बाद अगले बॉक्स, ये भी तो 3 1 पड़े हुए हैं, इनको भी तो बॉक्सिंग में बंद करना है ना, यानी इनके भी पेयर बनाने हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये 4 के साथ कर देते हैं, 4 बना लेते हैं, क्योंकि 6 का हम नहीं बना सकते, या 2 बना सकते हैं, या 4 का बना सकते हैं, या 8 का बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो यहाँ पे भी क्रॉस होता तो हम लोग इसको भी 8 का बना लेते, लेकिन हम 4 के अंदर क्रॉस लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है डोंट केयर की, रूल की,
कि वो छोटी जो बॉक्सेस होते हैं छोटी नंबरिंग के, उनके अंदर क्रॉस को नहीं लगाने देता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, इस 4 का ही हमारे पास है कि हम लोग इस 4 का जो है वो बना लें, ठीक है। एक 4 का ये बना लिया। अभी इसको भी, इस बॉक्स को भी आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, ऊपर लेके जाएंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट से सी कट जाएगा, लेकिन डी बच जाएगा। उसके बाद इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा और बी बच जाएगा। तो देखें बी बचा और ऊपर से हमारे पास डी बचा था, तो बी और डी हो गया, ठीक है, यानी बी डी मल्टीप्लाई हो गए हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये वाला 1 सिर्फ बची है, इसको भी बॉक्स बनाना है तो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने इन क्रॉसेस को इस वाले बॉक्स में भी यूज़ किया, ठीक है, और इस वाले बॉक्स में भी यूज़ किया, इसी तरह इनको भी हम लोग 4 का बनाएंगे ताकि रीयूज़ करेंगे, ताकि हम अपने सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी बॉक्स बना लिया। इसको भी अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो डी से डी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सी बच जाएगा खाली, और इस साइड पे लेके आए तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। इधर से बी बचा, उधर से सी बचा, तो ये बी सी आ गया, ठीक है। मिन टर्म कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो आपको अब आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि हम लोग डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इस मिन टर्म को किस तरह से सर्किट की शक्ल देंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे एक सर्किट में, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये सर्किट मैंने डिज़ाइन करके आपको रखा हुआ है, मैं लेकिन आपको समझाती हूँ किस तरह से किया। देखें ए था तो हमने सिंपली कोई एक ही वायर इसके अंदर लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था बी और डी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और डी हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, गेट, उसके लिए हम लोग एंड गेट लगाते हैं। ये देखें जब मैंने आप लोगों को सबसे पहला लेक्चर करवाया था उसके अंदर मैंने सारे गेट्स के बारे में भी, आपको लॉजिक गेट्स के बारे में भी बताया था कि ये हमारे पास जो है एंड गेट का सिंबल होता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। यानी दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हों, डॉट लिखना सेंटर में ज़रूरी नहीं है, ए बी का मतलब भी यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बी और डी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो बी और डी इनपुट देके हम लोगों ने आगे एंड गेट लगा दिया ताकि आउटपुट पे हम लोगों को दोनों का मल्टीपल मिल सके, उन दोनों का प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। उसके बाद बी और सी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके लिए भी एंड गेट लगाना पड़ेगा। बी और सी आउटपुट पे हम लोगों इनपुट पे लदा दिए, आउटपुट पे दोनों की प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेंटर में ये देखें अब ए भी आ गया, बी डी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी डी भी आ गया, बी सी भी आ गया। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रही हैं तीनों टर्म्स, ठीक है, तीनों टर्म्स प्लस हो रही हैं। तो उसके लिए प्लस के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, गेट। ये देखें प्लस के लिए हम लोग और गेट यूज़ करते हैं जिसका सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आगे ले जाके लगा दिया और गेट, ओके। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए, ये ए आया था ना यहाँ पे, ए प्लस बी डी प्लस बी सी, तो ए प्लस बी डी प्लस बी सी किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर। तो आउटपुट में मैंने ओनली डब्ल्यू लिख दिया, ओके। ये तो हमारी थी डब्ल्यू की मिन टर्म, उसका के मैप, उसकी सिंप्लीफाइड मिन टर्म और फिर उसकी डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डब्ल्यू के बाद हमारा एक्स आ रहा है तो एक्स की तरफ चलते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसकी मिन टर्म निकालेंगे, उसका के मैप देखेंगे, फिर उसकी सिंप्लीफाइड मिन टर्म से हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक्स की टर्म है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकाला है, ये भी सेम जैसे हम लोगों ने मिन टर्म वाई के उसके लिए डब्ल्यू के लिए निकाली है, वैसे ही सेम हम लोग किसके लिए निकालेंगे, एक्स के लिए निकालेंगे। एक्स के अंदर देखें 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 जगह पे आ रहा है। तो सॉरी 4 नहीं 5 होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि इसकी भी हमारे पास 5 मिन टर्म्स हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ये लास्ट पे आ गया हमारा 1, ठीक है, 5 हो गए टोटल। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 हो गए टोटल हमारे पास। उसके बाद हम लोग कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को ये तरीका तो बता ही दिया है, पीछे हम लोगों ने इनको देखना होता है। यहाँ पे देखें ए बी सी तीनों 0 0 हैं और डी जो है हमारा 1 है, इसके पीछे 1 के पीछे देखना होता है, ठीक है। ये हमारा डी 1 है तो डी वैसे ही आ जाएगा, ए बी सी तीनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे, तो देखें डी वैसे ही आ गया, ए बी सी के कॉम्प्लीमेंट आ गए। उसके बाद देखें अगला 1 है, इसके पीछे देखें कि हमारा क्या है, 0 0 1 0 है, ठीक है, यानी 1 सिर्फ सी सिर्फ 1 है तो सी सी ही रहेगा, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए, सी सी ही रहा है, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है वो ये वाला 1 है, इसके पीछे देखें 0 0 1 1 लिखा हुआ है, यानी ए 0 बी 0, ठीक है। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, सी और डी वैसे ही आ जाएंगे, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, सी और डी वैसे के वैसे आए हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है अगला 1 है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे लिखा हुआ है 0 1 0 0, यानी बी 1 है बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं,
तो बी वैसे ही आना चाहिए, बाकी सबके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लास्ट पे जाके है 1, इसके पीछे देखें 1001, ठीक है, क्या है 1001, यानी ए ही रहा, डी ही रहा, बी और सी का आ गया कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ए और डी वैसे का वैसे रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास मिन टर्म बन गई। उसके बाद अब हमारा के मैप ड्रा करना है। ये देखें के मैप के अंदर हम लोगों ने ये कहाँ पे 1 लिखे हुए हैं। अगेन हम लोग देखते हैं बॉक्सेस की नंबरिंग, ठीक है। तो बॉक्सेस की नंबरिंग देनी मैंने आपको सिखा दी थी। यहाँ पे 1 0 होता है, ये हमारा 1 होता है, फिर ये 2 3 4 5, देन ये 6 होता है और ये 7, फिर इधर आ जाते हैं 8 से स्टार्ट होती है 8 9, ये 10 11 12 13, ये हमारा है 14 और ये हमारा होता है 15 वाला बॉक्स। तो हमने देखना है कि अब हमारे पास कहाँ पे 1 था एक्स वाले में। तो एक्स वाले में 1 देखें किस किस नंबर पे है हमारे पास, ये देखें 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 में तो पहले देखते हैं हम 1 2 3 और ये 4, इन नंबरिंग के बॉक्स में 1 1 आ गया। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला जो 1 था हमारा वो 9 वाले बॉक्स में था, तो हम लोग 9 वाले यानी 9 नंबर पे था, तो 9 वाले बॉक्स में 1 लिखा जाएगा। तो 9 वाले बॉक्स में हम लोगों ने 1 लिख दिया। अब हमें पता है हम लोग जो है वो डोंट केयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इन पे यूज़ कर सकते हैं, यानी नीचे नीचे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ऊपर हम लोग जो है वो डोंट केयर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे डोंट केयर लगाएंगे, अपनी आसानी के लिए सिर्फ यहीं पे लगाएंगे, ठीक है। डोंट केयर को यूज़ करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया और एक मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी यहाँ तो मैं लगा नहीं ना सकती, क्योंकि ये हमारे पास छोटी टर्म होती है। मैंने आपको बोला 10 11 12 13 14 15 इनमें आप लोग लगा सकते हो, इनसे पीछे आप क्रॉस नहीं लगा सकते हो, डोंट केयर का रूल यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था कि हम लोग जो है मैं क्या करूँगी, इनका एक पेयर बना दूँगी, ठीक है, और ये भी मैं यहाँ पे भी क्रॉस एक लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक बॉक्स तो ये देखें ये तो किसी के साथ भी नहीं और हो रहे, तो इनका सिर्फ एक बॉक्स बनेगा, तो इसको मैं पहले सबसे एक बॉक्स में 1 कर देती हूँ इनका पेयर, ठीक है। तो अब क्या करें, इनको इस साइड पे लेके आए, ए कॉम्प्लीमेंट से ए कैंसिल हो जाएगा, बी सिर्फ बच जाएगा, ऊपर लेके जाएं सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट बचा, तो बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गई टर्म हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट बॉक्स देखना है। आपको पता है हम लोग 2 और 4 को या 8 को इनको बंद कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि हम लोग साइड्स वालों को, यानी इसको इस साइड को इस साइड के साथ देखें, बिल्कुल आमने सामने है ना ये लोग, ठीक है। जब हम लोग बुक की तरह इनको अगर बंद करें यूं करके, ठीक है, तो फोल्ड करें तो ये आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने इनके पेयर बना दिया आपस में कि ये इनके जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इन सबको एक बॉक्स में बंद कर दिया। इन 8 का है, इसको ऊपर लेके जाएं तो ऊपर से सी कॉम्प्लीमेंट से सी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या बचेगा, सिर्फ डी बच जाएगा। फिर आप इधर से इसको इधर लेके आएँ और इधर से इसको इधर लेके जाएँ, तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट है, इधर ए है, दोनों आपस में कट जाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। ऊपर से हमारा क्या बचा था, डी और बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखें बी कॉम्प्लीमेंट और डी ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली हमारी टर्म रहेगी, ये कैसे आई है वो भी हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको रीयूज़ करेंगे इस क्रॉस को, और ये हम लोग बॉक्स बनाएंगे एक, और इधर से इनका बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इधर से 1 भी रीयूज़ किया मैंने, ठीक है। तो अब इस बॉक्स को देखें, आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ऊपर क्या है, सी और डी कॉम्प्लीमेंट, डी और डी कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे, सी सिर्फ बचा। उसके बाद इसको इधर से इधर लेके आएँ और इसको इधर से इधर लेके जाएं, तो ए से ए कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो हमारे पास बचा बी कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से क्या बचा था हमारे पास, सी बचना चाहिए हमारे पास यहाँ पे ना, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, सॉरी वो तो हम लोगों ने ये बना दिया था, और इधर से हमारे पास डी बचा था, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट और डी वाला आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारी सिंप्लीफाइड मिन टर्म तो निकल आई, अब हमने इससे डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये एक गेट बी के लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखें बी सी और डी यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने एक गेट जो है वो बी के लिए लगा दिया, एक सी के लिए लगा दिया और एक डी के लिए लगा दिया। और आपको पता है नोट गेट्स या इन्वर्टर्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। तो बी का बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी नोट गेट के बाद सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और डी नोट गेट के बाद डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक वायर को हम लोगों ने बी के साथ कनेक्ट कर दिया ये, उसके बाद हम लोगों ने इसको सी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें डी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना था, तो हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो एंड गेट लगाया, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो आउटपुट पे हम लोगों को इन सब की मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी, बी सी कॉम्प्लीमेंट और
डी कॉम्प्लीमेंट की बी, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। उसके बाद ये देखें हम लोगों को चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो मैंने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको अटैच कर दिया, ये बी कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, गलती से पहले उससे अटैच हो गया था, ये बी कॉम्प्लीमेंट से इसको अटैच करना है आपने, ठीक है। उसके बाद इसको सी से कनेक्ट करना है, सी से कट दिया तो हमारे पास आउटपुट पे ये मल्टीप्लाई करेगा जब इन दोनों इनपुट्स को, तो अब में आउटपुट पे मिलेगी बी कॉम्प्लीमेंट सी। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट और डी, इसको बी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया डी वाले से कनेक्ट, तो आउटपुट पे हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है। और आपको पता है ये सारी तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो उसके लिए और गेट यूज़ करना होता है हमने, तो हमने क्या किया, आगे और गेट लगा दी, और ये तीनों का ये जो इनकी समीशन वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो हम लोगों ने उसको एक्स लिख दिया। ये हमारे पास जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट यानी एसओपी की एक जो है वो मिन टर्म निकली थी। एसओपी और पीओएस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट, इस पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने को नहीं पता वो क्या होती है और आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग मेरी वो वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो। एंड स्क्रीन पे आप लोगों को जो है वो लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप लोग जाके वहाँ से जो है वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो y आता है, ठीक है, उसकी भी हम लोगों ने सेम इसी तरह मिन टर्म निकालनी है, फिर के मैप ड्रा करना है, सिंप्लीफाइड मिन टर्म देखनी है और डिज़ाइनिंग देखनी है। ये देखें ये हमारे पास y है, ठीक है, इसकी भी हम लोगों ने सेम वैसे ही हम लोगों ने क्या करनी है, मिन टर्म निकालनी है। तो टेबल को देखते हैं हम लोग, टेबल के अंदर कितने वन हैं, एक y के अंदर सॉरी देखने ना, क्योंकि y के लिए अब हम करना चाह रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 ही आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, के मैप ड्रा करना था। ये किस तरह से निकली अब आपको आ जानी चाहिए, मैंने आपको w और x दोनों के लिए जो है वो समझा दी है, y के लिए आपको आ जानी चाहिए अब, ठीक है। आप लोग खुद इसकी निकालिएगा, अगर किसी को समझ फिर भी ना आएगी y की कि कैसे निकली है, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ये मिन टर्म जो है वो समझा दूंगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करें, के मैप ड्रा करना है हम लोगों ने, तो नंबरिंग हम लोगों ने फिर से देनी है इसको, तो ये हमारा 1 वाला बॉक्स है, ठीक है। अगर आपको पता है ना तो आप लोग नंबरिंग ना दो पेपर में, ठीक है, और छोटी छोटी सी देनी है, अगर देनी भी है तो पेपर में ना दो। लेकिन अगर समझ नहीं आ रही है, वैसे बॉक्स की समझ नहीं आ रही कि किसमें हम लोगों ने 1 लिखना है किसमें नहीं लिखना, देन आप लोग जो है वो नंबरिंग लिख लिया करें, ठीक है। 2 वाला बॉक्स है, ये 3 वाला बॉक्स है, फिर ये 4 वाला है, देन ये 5 वाला है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है, ओके हो गया। तो नेक्स्ट देखें, अब हम लोगों ने देखना हमने 1 1 इन्हीं बॉक्सेस में क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखें हम लोगों का 1 था 0 वाले बॉक्स में, ठीक है, यानी 0 में लिखना है, 3 में 4 में, 0 में लिखना है, 3 में 4 में, तो देखें 0 वाले में आ गया, उसके बाद 3 वाले में आ गया, उसके बाद 4 वाले बॉक्स में आ गया। अब 7 और 8 में देखते हैं है या नहीं। अब देखें हमारा 7 वाले में भी है और 8 वाले में भी है, उन दोनों बॉक्सेस में भी हमने लिख दिया, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइड मिन टर्म कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसकी बॉक्सेस जो है वो पेयरिंग कैसे करनी है बॉक्सेस में वो मैं आपको एक दफ़ा जो है इसकी बता देती हूँ। y के लिए यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, डोंट केयर आपको पता है हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 10 से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 9 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस लगा लेते हैं और 2 क्रॉस हम लोग, ये देखें 15 भी तो 9 से बड़ा है ना, तो 15 में और ये 11 में हम लोगों ने लगा दिया, ताकि हम लोग इन 4 4 का बॉक्स जो है वो बना सकें। आपको पता है हम लोग या तो 2 का या 4 का या 8 का बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस सारी लाइन को यानी इन 4 को मैं एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ और इन 4 को मैं कर देती हूँ एक बॉक्स में, ताकि हमारी जो टर्म है वो सिंप्लीफाई हो सके। पहले क्या करें, आप इस वाले बॉक्स को कंप्लीट को इस साइड पे लेके आएँ। आपको पता है जब कंप्लीट जाती है तो हर चीज़ कट जाती है, ठीक है, तो हर चीज़ कट जाएगी। फिर आप उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट बचा, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद इसको उठाएं, इसको सारे को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये सारी चीज़ें आपस में कट जाएंगी, ये सारे के सारे कट जाएंगे, ठीक है। फिर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करें तो सी और डी बचा, तो ये देखें सी और डी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारे पास एक्स नोर वाला नहीं बन रहा, ठीक है। एक्स नोर वाला जो मैं करवाया था ना मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव गेट्स जब मैं आपको करवा रही थी, तब मैंने आप लोगों को एक्स नोर करवाया था, जिसका जो हमारे पास जो टर्म थी ना, ये देखें ये वाली है एक्स नोर की। यहाँ पे देखिए ये मैंने करवाया था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। तो ये भी देखो तो ये वैसा ही नहीं है, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट और सी डी। तो आप चाहो तो इसको ये इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बनाने की बजाय, अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि आपने सिर्फ एक ही गेट यूज़ करना है, या उसने नहीं भी कहा हुआ, तो आप लोग सिर्फ उसकी जगह पे एक ये यूज़ कर लो,
ये भी एक्सओर गेट की तरह ही है, एक्सनोर गेट भी, लेकिन सिर्फ आगे बबल लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सनोर गेट बन जाता है, क्योंकि ये एक्सओर और नोट का ही सम होता है। ये मैं इस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके इस वीडियो को भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। बहुत एक्सप्लेनेशन से मैंने एक्सओर एक्सनोर जो है वो उनको आप लोगों को उसकी डिज़ाइनिंग, एक्सप्रेशन, उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन बनाते कहते हैं कैसे हैं, उसको हर चीज़ मैंने उसके ट्रुथ टेबल वगैरह भी सब कुछ बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो वो इतना सा बल्कि सा जो है वो बनाने की बजाय सिर्फ वो सर्किट एक लगा सकते थे यहाँ पे, ये इतना बड़ा लगाने की बजाय, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिज़ाइन करके देखते हैं, इसमें हमें सी और डी सिर्फ चाहिए, तो हमने सी भी ले लिया, सी कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए थे और सिंपल में भी चाहिए थे हमें, ठीक है। सी और सी कॉम्प्लीमेंट, डी और डी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमें चाहिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला तो सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें सी कॉम्प्लीमेंट और ये आ गया हमारा डी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एंड गेट लगा दिया हमने, क्या लगा दिया हमने, एंड गेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा है सी और डी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सी, ये हमारा सी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये डी से कनेक्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट पे हम लोगों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसलिए एंड गेट लगाया, एंड गेट में इनको इनपुट्स दी, ठीक है। एंड गेट क्या करेगा, इसको आउटपुट पे प्रोडक्ट की फॉर्म में दे देगा, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो आगे हमें और गेट लगाना पड़ेगा, और गेट का काम होता है चीज़ों को प्लस करना, तो हमने वो लगा दिया। तो आउटपुट पे हम लोगों को क्या मिलेगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी, ठीक है। तो वो किसके बराबर है, y के, तो मैंने सिंपली उसको y के इक्वल लिख दिया। अब हमारी लास्ट वाली रह गई है सिर्फ z की, उसको देखते हैं, उसकी मिन टर्म, उसका k मैप, और देन हम लोग देखते हैं उसकी सिंप्लीफाइड मिन टर्म, फिर हम लोग देखेंगे उसकी डिज़ाइनिंग जी। तो देखिए हमारे पास z की भी हमारे पास कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो हम लोग टेबल में देखते हैं हमारे पास जी पे कितने 1 थे, हमें आउटपुट पे मिले हुए थे 1 2 3 4 और ये 5, इसीलिए हम लोगों के पास 5 टर्म्स आई हैं, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह, ये सिंपल किस तरह से निकलने, ये आप लोगों को मैं W में भी सिखा दिया, X में भी सिखा दिया, आपको ये आ जानी चाहिए अब मिन टर्म, ठीक है। अगेन कि अगर ना आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये के मैप, और आपको पता है हम लोग जितनी आउटपुट्स हमारी जो थी वो इनपुट्स हमारी जो थी वो 4 थी, A B C और D, तो हम लोग एंड वाली दोनों ऊपर लिखते होते हैं और शुरू वाली नीचे लिखते होते हैं। तो A B नीचे लिख दिया, C और D जो है हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, ठीक है। आपको पता है सी कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे नंबरिंग देते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, फिर सी कॉम्प्लीमेंट डी, फिर सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से इनको भी दे दी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बॉक्सेस को नंबरिंग भी दे दी, किस तरह से करना है हमने। उसके बाद हमने देखना है कि किस किस बॉक्स में हम लोगों ने 1 को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको 1 जो है वो 0 वाले में नज़र आ रहा है, 2 नंबर पे नज़र आ रहा है, फिर 4 नंबर पे नज़र आ रहा है, फिर आपको 6 नंबर पे नज़र आ रहा है, फिर 8 पे, यानी अल्टरनेटिवली एक छोड़ के 1 पे नज़र आ रहा है। 0 में आना चाहिए, ठीक है। 1 को छोड़ के 2 में आना चाहिए, आ गया, ठीक है। 3 को छोड़ के 4 में आना चाहिए, आ गया। 5 को छोड़ के 6 में आना चाहिए था, उसमें भी आ गया। फिर 7 को छोड़ के 8 में आना चाहिए था, वो भी हमारे पास जो है वो 1 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डोंट केयर रूल यूज़ करना है और अपने सर्किट को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो देखिए हम लोग डोंट केयर जो है वो रूल कहाँ पे यूज़ करेंगे। आपको पता है ये 12 है, तो 12 जो है वो 9 से बड़ा है, तो हम लोग इसके अंदर जो है वो डोंट केयर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा लेंगे। फिर ये 14 है, 14 में भी हम लोग लिख सकते हैं और 10 में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 8 का पेयर हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आप क्या करें, इनको सबको इन सब के साथ मिला दें, ठीक है। आपको पता है ना साइड्स वाले बॉक्स को हम लोग साइड्स वाली नंबर्स को हम लोग जो है वो एक बॉक्स में रख सकते होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किनारों पे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, इनको आपस में मिला दिया। ये इधर, ये समझ लो कि यूँ ये बंद होंगे तो आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे। तो ये 8 का हमने बॉक्स बना लिया। अब क्या करें, इन दोनों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाएं, ठीक है। तो ऊपर है सी कॉम्प्लीमेंट, सी और डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट आपस में नहीं कटेंगे, सी और सी कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे और डी कॉम्प्लीमेंट ऊपर से बच जाएगा। फिर इस साइड पे आए तो ये सारे का सारा कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास सिंप्लीफाइड मिन टर्म में सिर्फ डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसका सर्किट तो डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। कैसे कि डी दिया, डी कॉम्प्लीमेंट में उसको चेंज कर दिया, इन्वर्टर लगा दिया, बस नोट गेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो आउटपुट पे हम लोगों ने जी लिख दिया। यहाँ तक हमारा जो है ये वाला BCD2 एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर का क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन करवाने के लिए कहा था, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चन जो हो आप लोगों के माइंड में जो आपसे ना हो रहा हो सॉल्व, आप लोग वो मेरे से जो है वो कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उस पर भी जो है वो वीडियो बना दूँगी।
और नेक्स्ट फिर से बात वही कि आप लोग जो है वो मेरा चैनल जाके प्लेलिस्ट पे विज़िट कीजिएगा। जिस जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको कंप्यूटेशनल फिज़िक्स भी मिलेगी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बेसिक बहुत से लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर्स लीजिएगा, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मेरे से पूछ लिया करें, आप लोग कमेंट किया करें, कनेक्टेड रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।